हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3 पॉइंट ई को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विधित प्रश्नावली करके था, जितने भी हमने अभी तक ए बी सी और डी पढ़ा है ना, उसी के बेस्ड ऑन यह प्रश्नावली है। तो बहुत सारे भाई लोग इसके अच्छे खासे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सारे प्रश्नों को बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न मैंने नोट किया मेरे दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान लेकिन प्रश्न है, बहुत ही आसान है। ऐसा प्रश्न तो हमने बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो आप इसे क्या कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को रोककर, फिर उसके बाद से मैं बताता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए कह रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 19 और 4x माइनस 3y बराबर 8। यह प्रश्न दे रखा है आपका। तो हमने दो विधियां बीजगणितीय रूप में सोल्व करने के लिए पढ़ी है। पहली विधि पढ़ी थी हमने विलोपन विधि, दूसरी पढ़ी थी मेरे दोस्त प्रतिस्थापन विधि। तो देखोगे यहाँ पर अगर आप विलोपन विधि लगाओगे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा लंबा हो जाएगा। तो मैं आसान वे में कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर अगर हम लोग हल इसे करते हैं, देखोगे आप लोग अगर 3x प्लस का y बराबर 19, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक है, उसके बाद से 4x माइनस का 3y बराबर 8, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 2। मैं मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर ले रहा हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 से मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो इस 3x को उधर ट्रांसफर कर देंगे, या फिर मेरे दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस का y बराबर पहले 19 एक बार नोट कर दीजिए, फिर इस 3x को उधर ट्रांसफर कीजिए। जब इस 3x को उधर लेकर जाएंगे मेरे दोस्त, तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 3x, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए y का है मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था जब प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था मेरे दोस्त, जिस भी इक्वेशन से एक वैल्यू निकालिएगा, उस इक्वेशन को छोड़कर जो दूसरा इक्वेशन है उसमें ले जाकर वैल्यू को रखिएगा। यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन से इस y का मान निकाला, तो इस y का मान लेकर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे समीकरण में मेरे दोस्त क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे प्रॉपर, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 4x है तो 4x, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 3 है। अब देखिए y है 3 तो 3 मैंने नोट कर लिया, y है, y बराबर हमने निकाला 19 माइनस 3x, ब्रैकेट में करके रख लीजिए, 19 माइनस का 3x ब्रैकेट बंद, उसके बराबर 8 है तो बराबर 8। इसी को सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, x की वैल्यू निकल जाएगी। हमने देखिए y का मान लाकर जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे ना, तो x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 4x, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 57। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 19 दिया क्या होता है, 57 होता है। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 तरीके 9 और x है तो x बराबर 8। अब देखिए मेरे दोस्त यह और यह जुड़ जाएंगे तो 13x हो जाएगा बराबर 8। इस 57 को हमने क्या किया ना, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का 57 हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है चेंज होता है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि माइनस साइन था उधर जाकर प्लस साइन हुआ। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 13x बराबर, यह आपका जुड़ रहा है तो हो जा रहा है 65। तो x बराबर हम कर सकते हैं मेरे दोस्त 65/13, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 13 कम 13, 13 5 65, तो x बराबर मेरे दोस्त क्या हुआ, 5 आ गया। ठीक है, x का यह मान लाकर इसमें रख देंगे, y बराबर भी हम लोग निकाल देंगे जल्दी से, तो 19 माइनस का 3 गुणे 5, तो y बराबर आ जाएगा 19 माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो 15, तो y बराबर आपका आ जाएगा 4। घटाएंगे 19 में से -15 को तो 4 आएगा, ये आपको पता ही होगा मेरे दोस्त। अब देखिए ये पहला हो गया आपका, ज्यादा कुछ नहीं करना था। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वो बड़ा भी है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया मेरे दोस्त। समझ में आया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, व्यूअरशिप भी नहीं आता है, तो आपका क्या काम है मेरे दोस्त, एक भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है वो अपने एक कम से कम एटलीस्ट एक दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो दूसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से उसको भी आप लोग देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया,
ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब देखिए इसको करने के कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे जो टीचर उसको कर सकते हैं, आप लोग भी अलग तरीके से कर सकते हैं इसको। और इस प्रकार का हमने प्रश्न पिछली प्रश्नावली में पढ़ा। तो आप लोग क्या कीजिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को अभी रोककर इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी होता है ट्राई, मैं कह रहा हूँ। देखिए ट्राई करने से क्या होता है ना, अगर आपने सॉल्व किया, आपसे अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तो जब ट्राई कर लोगे तो एक आपके माइंड में क्या होगा कि एक बन जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जब मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों बहुत आसानी से फिर आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने उस प्रकार का प्रश्न पढ़ा है तो एटलीस्ट जरूर ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने से क्या होगा, मैंने बताया ना कि जब आप नहीं कर पाओगे तो मैं अगर बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, और कर ले जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले इस समीकरण को लिखिए, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, इन दोनों में जो है ना 3 कॉमन है, ले लीजिए जरूरत के हिसाब से कभी भी हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 2x प्लस का y बचा, ब्रैकेट में मैंने क्या लेके, यहाँ देखिए 3 जब बाहर ले लिया और 2x यहाँ पर बचा। कॉमन लेने का मतलब ऐसा होता है कि जब इसका इसमें गुणा होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है, बराबर 6xy। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि 2x प्लस का y बराबर 6xy बटे 3, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर का बाहर में कट हुआ, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि मेरे दोस्तों आ जाएगा 2xy प्लस का y बराबर 2x प्लस y बराबर 2xy, ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था अभी तक, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, इस xy को इसके नीचे लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सॉल्व होगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इस xy को इसके नीचे लाना पड़ेगा, तो 2xy प्लस का y बटे 2xy, बार बार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 2xy में बोल दे रहा हूँ 2x है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। हमने देखिए यहाँ से xy बाहर इधर लेकर आया, जब गुणे में था इधर भाग में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर 2 को मत लाइएगा, ठीक है, 2 को यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अलग अलग लिख लीजिए, 2x बटे xy, ठीक है, प्लस का y बटे xy। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रश्न पिछली प्रश्नावली में भी था, तो वो आपने प्रश्नावली की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं डीपली बताने चला जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप बहुत सारे भाई लोग उस वीडियो को देख कर आ रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनको क्या होगा, बोरिंग लगने लगता है। जो चीजें आपको आ रही हैं उसको आराम से बताया जाए तो, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं कर देना यहाँ पर 2x बट्टे xy प्लस y बट्टे xy बराबर 2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में सिंपली इतना रखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जब ना तो यही आ जाएगा, ठीक है। xy जो भिन्न का जोड़ होता है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा, y x से x कैंसिल, अब y से y कैंसिल मेरे दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बगल में लिख दे रहा हूँ, आपका ऊपर लिखते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ऊपर लिख लेते हैं, 2 गुणे कर लीजिएगा, 1 बट्टे वाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 को पहले लिख दिया, 1 बट्टे वाई कर लिया, प्लस का 1 बट्टे x बराबर 2, समीकरण नंबर 1 मानिए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, इस वाले समीकरण को लीजिए, ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, क्या है आपका 2x प्लस का 4y बराबर 5xy। यहाँ पर भी क्या कीजिए, इस xy को नीचे लाइए, जब नीचे लाएंगे तो 2 गुणे, ऐसे लिखिए, 2x प्लस का 4y बटे xy बराबर 5। यहाँ पर 5 को हमने नहीं लाया, बस xy को लाया है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त अलग अलग लिख लेंगे, 2x बटे xy प्लस का 4y बटे xy, ठीक है, बराबर 5, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, बराबर हो जाएगा 2 बट्टे y, ठीक है, प्लस का 4 बट्टे x, सॉरी यहाँ पर हाँ x हो जाएगा, बराबर 5। इसको मेरे दोस्त ऐसे लिखने के बजाय ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ठीक बगल में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जिससे थोड़ा सा हमें कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, तो मैं बगल में लिखता हूँ एग्जैक्ट उसके। क्या है आपका, ध्यान से देखिए, 2 गुणे 1 बट्टे वाई हम लोग इसको लिख सकते हैं भैया,
दो को मैंने पहले लिख लिया 1/y की, क्योंकि दो का गुणा जब एक में होगा तो दो ही आएगा, और नीचे y है तो 2/y, यानी कि यही आपका हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी 4 गुणे 1/x कर लीजिए बराबर 5, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखोगे मेरे दोस्त दोनों समीकरणों में नीचे जो है कुछ आ रहा है, यहाँ पर 1/y आ रहा है तो यहाँ पर भी 1/y, और यहाँ पर 1/x तो यहाँ पर 1/x आ रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि दोनों ही समीकरण में आपका नॉर्मल, पहली बात तो है कि समीकरण ना दिया हो, और दोनों समीकरण में नीचे आ जाए या फिर कुछ और ऐड होकर आ जाए आपके जो वेरिएबल हैं, या फिर कह ले चर पर, उसमें तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे मेरे दोस्त कि माना 1/y बराबर 1/y बराबर u और 1/v बराबर, सॉरी 1/x बराबर v, हमने दो चीजें मान ली। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इस समीकरण को देखोगे तो 2 गुणे u प्लस का v बराबर 2। हमने भैया क्या किया, 1/y के स्थान पर यहां से जब माना u तो u रख दिया लाकर, 1/x के स्थान पर जब यहाँ पर माना हमने v तो v को रख दिया यहाँ। इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 2u प्लस का v बराबर 2, समीकरण नंबर 3। इसको और मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी। 2u प्लस का v बराबर 2, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इधर मैं लिख देता हूँ इस वाले समीकरण को इसी रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुणे u प्लस का 4 गुणे v बराबर 5। कितना होगा भैया, क्योंकि 1/y के स्थान पर यहाँ से हमने u रख दिया, 1/x के स्थान पर यहाँ से हमने v रख दिया। इसको सोल्व कर देंगे तो 4u प्लस का 4v, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 2u प्लस का 4v बराबर 5, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हमने बताया कई सारे प्रोसेस पढ़ा है सोल्व करने। आप यहाँ पर जो है विलोपन विधि उपयोग कीजिएगा क्योंकि आसान है। क्यों विलोपन विधि से आसान पढ़ रहा है, दोनों से आसान पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से। अगर आपने यहाँ पर 3 कॉमन लेकर कर दिया तो दोनों से आसान पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्त विलोपन विधि से ज्यादा की कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2u यहाँ पर भी है, 2u यहाँ पर है, यानी आपका एक चर पद का जो गुणांक है वो सेम है, जिसकी वजह से आसानी से कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, समीकरण 3 में से माइनस कर दिया हमने 4 को, तो इसको पहले नोट कीजिए 2u प्लस का v बराबर 2। उसके बाद इसको नोट कीजिए, उसके नीचे 2u प्लस का 4v बराबर 5। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तीनों जगह माइनस हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक 2u प्लस का, एक 2u माइनस का। अब देखिए यहाँ पर प्लस का भी है, यहाँ पर माइनस का 4 भी है, तो घटेगा तो माइनस का 3 भी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो घटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा -3/-3, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर आकर भाग में कट हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त v बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1। अब देखिए जब v बराबर 1 आ गया, मैं इसको अच्छे से नोट कर दे रहा हूँ, आपका आ गया v बराबर 1। v का मान ला कर इसमें रख दीजिए, तो मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त। तो जब डायरेक्टली रखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो 2u प्लस का 4 गुणे 1, v की वैल्यू हमने यहाँ से रखा है यहाँ पर बराबर 5, तो 2u, मैं रेड वाले से लिखता हूँ थोड़ा सा जिससे अलग दिखेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ से लिखना मैंने प्रारंभ किया है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, 2u इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 5, ट्रांसफर कर दीजिए तो 2u बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 5 माइनस का 4, तो 2u बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1u बराबर आ जाएगा 1/2। अब देखिए मेरे दोस्त अगर आप पीछे मिला रहे होंगे तो आंसर शायद न मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त u और v की वैल्यू जब रख देंगे तब मिलने लग गया। तो v बराबर हमने देखिए v की वैल्यू मानी 1/x, तो रखिए 1/x बराबर 1, इसका इसमें गुणा होगा तो 1 बराबर हो जाएगा x, यानी कि x बराबर आ गया 1। ठीक है, u की वैल्यू हमने मानी 1/y, तो 1/y बराबर 1/2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आपको पता हो, तो y बराबर जो आ जाएगा आपका 2, दोनों आंसर आ गए मेरे दोस्त, y बराबर 2 और x बराबर 1। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था, लेकिन अच्छा प्रश्न था। आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो तीसरा प्रश्न उसको बताता हूँ। इस वीडियो में कम से कम हम लोग 5 प्रश्न करने वाले हैं, तो 2 तो हो गए आपका, तीसरा मैं नोट करता हूँ और मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा हमने नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है।
बहुत सारे भाई लोग नहीं कर पा रहे होंगे इसको, लेकिन बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स है प्लस a माइनस बी ब्रैकेट में इंटू वाई है बराबर 2ab है, यानी कि 2ab है। ठीक है, अगला जो समीकरण दे रखा है a प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा x हो जाएगा माइनस a माइनस बी ब्रैकेट में फिर y बराबर ab। यही आपका प्रश्न है। इसको मैं सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमने दो विधियां पढ़ी। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से करोगे थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन विलोपन विधि से बहुत आसानी से हो जाने वाला है। कैसे मेरे दोस्त, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं यानी कि जो चर पद होते हैं उसके गुणांक को एक के गुणांक को मिनिमम सेम करना होता है। ठीक, उसके पास आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे यक्स का मेरे दोस्त देखोगे तो गुणांक क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स का गुणांक ए प्लस बी यानी कि सेम है। यहाँ पर y के गुणांक a माइनस बी है तो यहाँ पर भी y का गुणांक a माइनस बी है, यानी कि भैया सेम है। हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर हल में। ठीक है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab समीकरण नंबर 1। और साथ में लिख सकते हैं a प्लस का b एक्स माइनस a माइनस का बी वाई बराबर ए बी समीकरण नंबर 2। यहाँ पर सिंपली क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में माइनस कर दी, प्लस कर लिया 2 को हमने प्लस किया है तो साइन कोई चेंज ही नहीं होगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है भैया, प्लस किया है। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी यहाँ पर भी a प्लस बी यहाँ पर भी यक्स है यहाँ पर। हम इसको ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2a प्लस बी यहाँ पर x हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे मान लीजिए 1 है और इसके आगे मान लीजिए 1 है, एक एक जुड़कर 2 और इन दोनों को ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं हम लोग जब भी ऐसा प्रश्न आया था। अब देखिए प्लस का a माइनस बी वाई और माइनस का a माइनस बी वाई है, ब्रेकेट वाला सेम होना चाहिए तभी ऐसा कर सकते हैं। तो ब्रेकेट वाला दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, बराबर 2ab और ab जुड़कर 3ab हो जाएगा। अब एक गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ तो x बराबर 3ab बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, एक आंसर आ गया आपको। अब देखिए बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, इस x का मान लाकर मन करे तो इसमें, मन करे तो इसमें रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है कि हम क्या करें मेरे दोस्त ना, यहाँ पर समीकरण 1 माइनस कर दे 2 को। अभी हमने क्या किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, समीकरण 1 प्लस किया था 2 को तो हमें x की वैल्यू मिला। जब माइनस करोगे ना तो y की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 क्या है उसको नोट कीजिए, तो a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का a माइनस बी इंटू वाई बराबर ए बी समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, साथ में a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ए बी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इतना है। अब देखिए मैंने कहा कि माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जहां जहां प्लस रहता है वहां वो माइनस, जहां जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल होंगे क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी दोनों ब्रैकेट में सेम है तो कैंसिल होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा क्योंकि प्लस a माइनस बी इंटू वाई है, अब प्लस a माइनस बी इंटू वाई तो 2a माइनस बी इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पर एक घटेगा भैया, यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, 2a है। ठीक है, 2ab है तो घटेगा तो ab बचेगा। अब आ गया ab, y बराबर ab, यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ तो 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, दोनों हमने निकाल दिया आसानी से। ऐसे समझ में आया कि नहीं? देखिए कभी भी क्वेश्चन का करने का जो तरीका है बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आंसर सेम आता है और हमारा वही रहना चाहिए मेरे दोस्त, जिससे वो प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व। अब यह कैसे पता चलेगा किस प्रश्न में कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आसानी से, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है मेरे दोस्त प्रैक्टिस को, किसी भी लड़ाई को जीती जा सकती है प्रैक्टिस करके। ठीक है, एक कहानी है कि सचिन तेंदुलकर और एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे और ऐसे आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे थे। आईपीएल में नहीं, हाँ आईपीएल में नहीं मेरे दोस्त, वो इंटरनेशनल मैच में। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे उन्होंने सचिन जो थे उनको आउट कर दिया। हम लोग
हम हम लोग को मेरे दोस्त कोई हम लोग को मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को करना रहता है ना जिससे वो आसानी से आंसर आ जाए। अब यह आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जी प्रोसेस कैसे अपनाएं, वो कौन सा प्रोसेस अपनाएं कि हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो उसके लिए मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करोगे ज़्यादातर क्वेश्चन का तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे सोल्व करूंगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक कहानी बताई थी, यहाँ पर भी मैं एक कहानी बता देता हूँ। रियल कहानी है ये। ठीक है, सचिन जी को आप लोग जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट खेलते थे, आपको सबको पता ही होगा। तो वह क्या हुआ, वह ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, उनको गेंदबाजी कर रहे थे इंटरनेशनल मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था। और उन्होंने जो गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने सचिन जी को आउट कर दिया। और ठीक है, अभी वो नए नए आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे वह नए नए आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सचिन जी को आउट किया। आउट करने के बाद वह जो है गेंद ले जाकर बोलते हैं सचिन जी सर से कि इस पर एक सिग्नेचर कर दीजिए, मैंने आपको आज आउट किया है। तो सचिन जी सिग्नेचर तो करते हैं, लेकिन एक बात उनसे कहते हैं कि आज आपने आउट कर दिया, आप जीवन में आप कभी आउट नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त ऐसी चीज़ें बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिकेट में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक गेंद अच्छी पड़ जाती है, कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। उसके बाद से उस गेंदबाज और सचिन जी की 32 मैचों में आमना सामना हुआ। ठीक है, आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलाकर 32 मैचों में आमना सामना हुआ, एक भी बार सचिन जी को आउट नहीं कर पाए। ठीक है, यह होता है कॉन्फिडेंस अपने प्रैक्टिस पर। तो वो कॉन्फिडेंस आपको भी पैदा करना है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा? प्रैक्टिस। वो 8-8 10-10 घंटे नेट में बिता देते हैं। आपका क्या काम है मेरे दोस्त, किसी भी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटाकर तीसरा था, चौथे को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, उसको भी देखिएगा। वीडियो साथ में पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कम से कम एक स्टूडेंट अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर चौथे को नोट करके दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न में कुछ ना कुछ वैरायटी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है x बटे ए बराबर y बटे बी, और दूसरा जो समीकरण दे रखा है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, इजी में ये भी सोल्व हो जाएगा। इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आसान पड़ेगा उससे। तो x बटे ए है बराबर y बटे बी है। आप क्या कीजिए, जब प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू को निकालते हैं। तो इस समीकरण से निकालिएगा, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो x बराबर निकल जाएगा आपका a बाई बी इंटू वाई को पीछे लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसको। ठीक है, दूसरा जो समीकरण आपका जो यहाँ पर दे रखा है ए एक्स प्लस का बी वाई, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको हमने नोट किया। और यहाँ से x का मान लेकर रखा, तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 से x है, देखिए यहाँ पर x है ना, यहाँ से वैल्यू रखेंगे। तो a ब्रैकेट में a है यहाँ पर ऑलरेडी, तो रख लिया। उसके बाद से x है, तो x बराबर हमने निकाला है a बाई बी इंटू वाई, इसको रख लिया। और उसके बाद से प्लस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका y की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो ए स्क्वायर बटे बी, और आपका हो जाने वाला है यहाँ पर इंटू वाई प्लस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आ रहा है? आसान ही तो है, कुछ तो नया नहीं है। यहाँ पर देखोगे दोनों में तो y सम्मिलित है, तो y सम्मिलित है तो y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर बटे बी। तो ए स्क्वायर बटे बी हो गया, ये बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी y बाहर चला गया तो b हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसको सोल्व कीजिएगा। पहले सोल्व कैसे कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, y ब्रैकेट में हो जाएगा b एलसीएम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर इतना समझ में कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? बटे 1 किया है, देख लीजिए, इस 1 से इस b में जब भाग देंगे तो b ही आएगा, और b का जब b में गुणा, ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, b का b में गुणा, तो यहाँ से घात यहाँ से घात, यानी बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने वही लिखा। इसको मेरे दोस्त ऐसे लिख लीजिए, y ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आप नीचे बट्टे कर दीजिए b बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखोगे मेरे दोस्त ये गुणे में है y के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसका इस ऊपर में गुणा हो जाएगा क्योंकि ये नीचे भाग में है, तो यहाँ पर ये ऊपर में तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, y ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये ऊपर जा रहा समझ में आ रहा है, तो बी ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये गुणे में इधर आकर भाग में काउंट हुआ तो वाई बराबर हो जाएगा बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, प्लस है दोनों, ठीक है, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए, इससे कैंसिल, वाई बराबर आ जाएगा आपका बी। समझ में आया? चमका मेरे भैया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वाई का मान ला कर रखिए, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यक्स बराबर ए बाई बी प्लस इंटू बी, बी से बी कैंसिल, तो यक्स बराबर ए, दोनों आ गया आपका आंसर, ठीक है, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, ये आपका सोल्यूशन था। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस देखिए सिंपली तरीके से करने हैं। आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिएगा फिर से, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर 5वें प्रश्न को भी बता देता हूँ इस वीडियो में। अभी देखिए उतनी वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं की एंड कर, कम से कम आधे घंटे की वीडियो होती है, ठीक है। कभी कभी जनरली मेरे दोस्त हमारी जो वीडियो होती है वो आधे घंटे की होती है, कभी 20 मिनट की हो सकती है, कभी आधे घंटे की होती है, कभी 35 मिनट की होती है, तो मैं आधे घंटे का ट्राई करता हूँ कभी भी वीडियो बट आप लोग के लिए लेकर आने का, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर 5वें प्रश्न को बता देता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा आप लोग। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला 5वां प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी एक अच्छा ही प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है अच्छे मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को मेरे बताने से पहले वीडियो को रोकना है, खुद से एक बार सोल्व करने, क्योंकि मेरे दोस्त ये विधित प्रश्नावली करके थी, ये नहीं कि जो हमने अभी तक बी सी और डी में पढ़ा है ना वही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस चेंज दे सकता है, ठीक है, लेकिन उन्हीं सभी को रिवाइज कर रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। और ऐसे या जो प्रश्नावली होती है विधित प्रश्नावली करके, वो सभी स्टूडेंट को ही सोल्व करनी होती है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर यूट्यूब पर है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आप सामने टीचर से कह सकते हो सर मैंने कर लिया, मैंने नहीं किया है, तो जो बच्चे नहीं कर पाते उनको बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में करके ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त कि ऐसे काम किया जाए ना, कोई भी काम, कि उसमें जो है क्वेश्चंस कम रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा दूँ सारी चीज़ों के बारे में, सारे डीपली मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बता दूँ, हर एक क्वेश्चंस करा दूँ, तो आपका क्वेश्चंस क्या रह जाएगा, कुछ नहीं मेरे दोस्त, आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आलस नहीं, आलस। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है 5वां हमने नोट किया है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। अब देखिए हमने दो विधियां पढ़ी, मैं इसमें जो करने वाला प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करूंगा, ठीक है। आप इसे खुद से एक बार ट्राई कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इस प्रश्नावली में जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सारी जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो प्रश्न है मेरे दोस्त वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। प्रश्नावली 3.B सी और डी में जो प्रश्न पढ़े हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न दे रखा है ई में। ऑफलाइन में तो इसको खुद से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त क्या है कि आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछ नहीं सकते हो, कमेंट बॉक्स से कितना पूछोगे आप लोग, ठीक है। तो मेरा कभी भी प्रयास यही रहता है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर आप लोग को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा बताऊं मेरे दोस्त, ऐसा पढ़ाऊं आप लोग को मेरे दोस्त कि आपका क्वेश्चन रह ही ना जाए, ठीक है, 9 के बराबर क्वेश्चन। इसलिए मैं क्या करता हूं, कभी भी न्यू प्रश्न जब भी आता है तो मैं धीरे धीरे हर एक पॉइंट को बताता हूं। बहुत सारे पॉइंट मेरे स्टूडेंट्स मेरे को पता है, जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि कोई भी एक नया स्टूडेंट देख रहा है या फिर कोई भी जो अभी तक 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो सारी चीजें उसको भी समझ में आए, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करने वाले मेरे दोस्त, मैं यक्स की वैल्यू निकालता हूँ एक समीकरण से या दूसरे समीकरण में ले जाकर रखता हूँ, क्योंकि यह आपको पता होगा यही प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए। तो मैं मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करूंगा, पी यक्स प्लस का क्यू वाई बराबर पी माइनस का क्यू समीकरण नंबर 1, यहाँ पर आइए, और क्यू यक्स माइनस का पी वाई बराबर पी प्लस का क्यू समीकरण नंबर 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, y नहीं x की वैल्यू, तो क्यू यक्स इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, तो p प्लस का q प्लस का हो जाएगा p वाई भैया होगा। अब देखिए अब गुणे में इधर का भाग में कट हुआ है तो x बराबर हो जाएगा p प्लस का q प्लस का पी वाई बटे q समीकरण नंबर 3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त क्या कीजिएगा, यक्स का यह मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 3 से यक्स का
मान समीकरण किस में रख रहे हैं, एक में रखने को नोट कर लीजिएगा। आगे क्या है समीकरण, पी, देखिए पी है तो पी हमने नोट किया, यक्स है और एक्स बराबर हमने यह निकाला है। थोड़ा बड़ा है मेरे दोस्त, लेकिन आप ध्यान से करोगे कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, या फिर इसमें ब्रैकेट नहीं लगाए हुए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा तो मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में काम चल जाएगा। फिर पी प्लस क्यू प्लस पी पी वाई, तो पी प्लस क्यू प्लस का पी वाई, अब बटे नीचे है क्यू, तो क्यू को नोट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद। देखिए पी था, पी हमने नोट किया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, उसको रखा, उसके वजह से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्यू आई है तो क्यू आई को लिखेंगे, प्लस का क्यू आई, अब बराबर हो जाएगा पी माइनस का क्यू, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए ध्यान से, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा, आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। इस पी का अंदर गुड़ा तो पी स्क्वायर, पी का पी में गुड़ा होगा तो पी स्क्वायर, पी का क्यू में गुड़ा होगा तो प्लस का पी क्यू, फिर पी का इस वाई में गुड़ा होगा तो प्लस का पी स्क्वायर वाई, अब बटे हो जाएगा क्यू प्लस का क्यू वाई बराबर पी माइनस का क्यू। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो हो जाएगा एलसीएम बन जाएगा क्यू, क्योंकि बन रहा है तो मैं ले लूंगा, बट्टे 1 कर दूंगा यहाँ पर। देखिए क्यू से क्यू में भाग लगाएंगे तो एक आ जाता है, और एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, किसी भी नंबर में करते हैं एक का गुणा तो वही आ जाता है जो नंबर रहता है, तो पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू प्लस का पी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई होगा बराबर पी माइनस का क्यू, क्योंकि एक से देखिए ध्यान से, जब एक से हम क्यू में भाग दे रहे हैं तो क्यू आ जाए में भाग जाएगी, यानी क्यू आ जाएगा, और क्यू का इस क्यू में गुणा कराएंगे तो क्यू का क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर ही होगा ना मेरे भैया। अब क्यू स्क्वायर वाई था तो वाई में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका इसमें गुणा तो पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू, इन दोनों में पी कॉमन ले लीजिए। अभी देखिए जरूरत के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो पी जब कॉमन लेंगे तो पी प्लस का क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ध्यान देखते रहिए, उसके बाद से आपका यहाँ पर जो है प्लस, इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर q ब्रैकेट में p माइनस का q, ठीक है। इतना समझ में आया, चमका इतना मेरे भैया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेने से हमें कोई लाभ नहीं दिख रहा है तो रहने दीजिए इस वाले को, इसका लाभ है इसका नहीं लाभ है, पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए सबको, और गुणा इसका इसमें करा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, वाई ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो नोटेड हो जाएगा, ये तो बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो पी क्यू हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का क्यू स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर किए तो माइनस का पी स्क्वायर, यहाँ पर इसको भी ट्रांसफर किया तो माइनस पी क्यू, प्लस का पी क्यू माइनस पी क्यू दूसरे से कैंसिल, नहीं घटके जीरो, और यहाँ पर y बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों माइनस था दोनों प्लस हुआ, क्यों मैंने किया है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गुणे में इकलौता है, ये नीचे जाकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, यह कैंसिल हुआ एक दूसरे से, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 1। समझ में आया, ध्यान से देखिए, मेरे को पता है यहाँ पर जो लास्ट में स्टेप मैंने बताया बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, इसका इसमें हम गुणा कराने तो क्यू ब्रैकेट में पी माइनस क्यू हमने लिखा है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमने क्या किया कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू को हमने ऐसे नोट कर लिया, यहाँ पर जो था उसको, उसके वजह से पी स्क्वायर वाई या प्लस क्यू स्क्वायर वाई था तो वाई हमने कॉमन ले लिया क्योंकि उसकी जरूरत थी, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में बचा, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या किया, इन दोनों वैल्यू को हमने उधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद देखोगे तो y या ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमने यहाँ पर नोट कर लिया जो बचा था। उसके बाद से देखिए इसका इसमें गुणा भी करा लिया साथ में, जब इसका इसमें गुणा कराया तो पी क्यू, फिर क्यू का क्यू में गुणा क्यू स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर को प्लस था उधर लेकर माइनस पी स्क्वायर, इसको उधर लेकर है तो माइनस पी क्यू, इतना समझ में आया। उसके बाद से मेरे दोस्त प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू एक दूसरे से कैंसिल हो गया, वाई, उसके बाद से यहाँ बचा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त तो माइनस है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है, जब माइनस कॉमन लिया है तो ये भी प्लस ए भी प्लस, और पी स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर दोनों प्लस हुए, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक गुणे में था
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर अगर नीचे भाग में कन्वर्ट हुआ तो वाई बराबर हो गया माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैंसिल हुआ तो वाई बराबर -1। इतना समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा था लेंदी था, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त -1 लाकर इसमें रख दीजिए तो x बराबर हो जाएगा p प्लस का q प्लस p माइनस का 1 बट्टे q। इसका इसमें जब गुणा हो तो माइनस का p हो जाएगा, -1 का p में गुणा आ रहा है तो ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि जगह कमी है, -p और प्लस p एक दूसरे से कैंसिल तो x बराबर हो जाएगा q बट्टे q, q से q कैंसिल तो बराबर हो जाएगा x बराबर 1। देखिए इतना सारा काम झाम करने के बाद y बराबर -1 बनाया, x बराबर बनाया, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन था समीकरण प्रश्नावली सॉरी 3.1 का, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, इसमें टोटल 15 प्रश्न करने हैं, तो बाकी जो प्रश्न हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।